अगर गैस जो है ये 400 रुपये किलो भी हो जाए तो फिर भी ये पेट्रोल के साथ मुकाबला करेगी। क्यों? क्योंकि हमने कोशिश की कि हम किसी से भी एलपीजी की जो किट है वो इंस्टॉल ना करवाएं। वो हम ये वाकई इफ़ेक्टिव है और इसमें फ़र्क पड़ता है। 1 किलो के अंदर आपका इंजन ख़राब हो जाएगा और इसके अलावा कहते हैं कि जी एफिशिएंसी में कमी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था, कहीं मसरूफ़ था। तो जिस काम में मसरूफ़ था मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर एक मालूमाती वीडियो भी बना दूं ताकि मेरे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो मेरी वीडियोस देखने के साथ साथ। मैं व्लॉग भी अपना बना लूँगा। तो काफ़ी दिन से मैं मसरूफ़ था इस सिलसिले में कि यार महंगाई बहुत बढ़ रही है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। बढ़ा हुकूमत 10 रुपये देती है, 15 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये, और कम करने की बारी आती है तो 5 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये पे हमें टरका देती है। तो इस महंगे पेट्रोल से जान छुड़वाने के लिए मैं काफ़ी टाइम से दूसरों की वीडियोस देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और भी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर कि लोग एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार वो तजर्बा हम खुद भी करके देखें और देखें कि उसके ऊपर कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं होता। और तो इसी चीज़ के बारे में आज मैंने कहा मैं एक मालूमाती वीडियो भी बनाता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ। हमने कोशिश की कि हम किसी से भी एलपीजी की जो किट है वो इंस्टॉल ना करवाएं, वो हम खुद इंस्टॉल करें। एक तो हमारे अपने नॉलेज में इजाफा होगा और दूसरा हमें पता चलेगा कि क्या वो वाकई इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो यही काम करते हुए तकरीबन हमें कोई 2 हफ़्ते लग गए, जिसके अंदर मैं ना वीडियोस बना पाया ना ही मैं व्लॉग कर पाया। फिर ऑफिस की टाइमिंग कुछ ऐसी चेंज हो गई कि मैं व्लॉग का टाइम नहीं निकाल पा रहा था। ऑफिस के बाद मैं जब बाहर निकलता था जो भी टाइम मिलता था तो फिर मैं बाइक के ऊपर लगा देता था ताकि मैं देखूं कि यार वो वाकई इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो कंक्लूजन ये देता हूँ पहले कि ये वाकई इफ़ेक्टिव है और इसमें फ़र्क पड़ता है। 1 किलो के अंदर आप 85 से 90 किलोमीटर की एवरेज बासानी ले सकते हैं और वो मैंने अपनी बाइक पर ले भी ली है। फिर मैं दूसरा ये चाहता था कि मैं बाइक के ऊपर ऐसी कोई इंस्टॉलेशन करूं जिसके साथ ना वो एलपीजी का सिलेंडर साइड पे लगा हुआ बुरा ना लगे और वो उसका बाइक का हिस्सा ही लगे। तो वो जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं इंशाल्लाह आपको अभी वीडियो के अंदर दिखाता हूं कि वो मैंने कैसे बनाई, कहां से बनवाई, कितने की इंस्टॉल करवाई और ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि आपकी बाइक के ऊपर ना इफ़ेक्ट आएगा, आपका इंजन ख़राब हो जाएगा और इसके अलावा कहते हैं कि जी एफिशिएंसी में कमी आएगी। एफिशिएंसी से मुराद है कि उसकी पिकअप में मसला आ जाएगा या उसकी स्पीड में मसला आ जाएगा। जो चीज़ें मैंने खुद देखी मैं वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि वो वाकई में ऐसा है। ऐसा क्या है कि जो स्पीड है वो रिड्यूस होती है, इसमें नो डाउट कि वो नहीं होती। वो रिड्यूस इस वजह से होती है कि हम पेट्रोल की जगह पे गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे मैं अगर इस बाइक पे 75 से 80 की स्पीड ले सकता हूँ वहाँ मैं 70 पे चला गया हूँ। मैं सिर्फ 5 पॉइंट स्पीड के कम कर पाया हूँ और बाइक पे 70 की स्पीड मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। इतनी ही ठीक है और इतनी ही होनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि इंजन पे फ़र्क आता है। मैं नहीं समझता कि इंजन पे फ़र्क आता है। तो जहाँ तक अभी तक मैंने रिसर्च की है तो शायद उसकी लाइफ में 19-20 का फ़र्क आए, लेकिन इससे ज़्यादा कोई नहीं है। और हमने अपनी बाइक पे इंस्टॉल किया है ताकि अभी हमें भी पता चल जाएगा कि इंजन के ऊपर क्या फ़र्क आता है और कितना फ़र्क आता है। दूसरा, अगर बचत की बात की जाए कि इस किट के लगाने के बाद कितनी बचत हो रही है या हो सकती है, मैं जो हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं जहाँ 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ वहाँ मुझे 500 रुपये की जो गैस है उसके साथ मुझे उतना ही माइलेज मिलता है, उतने ही किलोमीटर मैं चला सकता हूँ। तो इसका मकसद ये है कि अगर पेट्रोल अभी 280, 285 या 290 रुपये लीटर चल रहा है तो ये अगर गैस जो है ये 400 रुपये किलो भी हो जाए तो फिर भी पेट्रोल के साथ मुकाबला करेगी। क्यों? क्योंकि आजकल पेट्रोल जिस कंडीशन का या पेट्रोल जिस हालत का हमें पेट्रोल पंपों से मिलता है उससे हम मैक्सिमम जो एवरेज ले पाते हैं ना वो 35 किलोमीटर से 45 किलोमीटर के अराउंड अबाउट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो अब हम जो एलपीजी से एवरेज ले पा रहे हैं, जो मैंने एवरेज ली है अल्हम्दुलिल्लाह वो 85 से 90 किलोमीटर है बड़े आराम के साथ, और वो भी किसी बड़े सफ़र पे नहीं। मैं अपनी कॉलोनी के अंदर दूसरे गियर, तीसरे गियर और चौथे गियर में मैंने ये एवरेज ली है। मैं इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 10 से 15 किलोमीटर जो है ना इसकी एवरेज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और सबसे मेन बात अभी ये कि इस बाइक को इतना ये सारा कुछ लगाने का ख़र्चा कितना आया, ये सिलेंडर लगाने का, इसमें पाइप लगवाने का, इसके अंदर किट लगाने का और उस्ताद की मजदूरी, ये सारा कुछ निकाल के मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं उस्ताद खालिक साहब, मेरी बाइक उन्होंने तैयार की थी, बहुत पुरानी बाइक थी तो मैंने उसको सारे को रीबिल्ड करवाया उनसे। तो उनको गैस का जो काम है वो गैस के जनरेटर वगैरह का काम कर लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी बाइक का काम नहीं किया था और बाइक पे इंस्टॉलेशन नहीं की थी। तो हमने खुद मिल के ढूंढा और कोशिश की कि हम उसको खुद से सेट करें। तो उस उस्ताद खालिक साहब को जो मजदूरी दी गई या इसके अलावा जो भी खर्चा हैं वो सब मिला के तकरीबन 12,000 रुपये मेरा लग गया है।
अगर आप इस तरीके से लगवाएंगे तो तकरीबन आपका 12,000 रुपया खर्च आएगा। लेकिन अगर आप इससे सादा तरीके पे चले जाते हैं, जैसे बाज़ार से बने हुए सिलेंडर और बाज़ार से जो आम नॉर्मल किट्स होती हैं वो ख़रीदते हैं, वो लगवाएंगे तो फिर आपका ख़र्चा तकरीबन 9,000 8,000 रुपये के करीब कम से कम लगेंगे आपके पैसे। एक दूसरी किट मिलती है, उस किट के बारे में हमने बड़ी एफ़र्ट की, हमें तकरीबन 1.5 हफ़्ता हमने उस पर ज़ाया कर दिया। उस किट में क्या मसला आ रहा था कि सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में सब लोग LPG उतार के फेंक रहे थे जी। पूछा तो क्या मसला है, वो कह रहे हैं जी सुबह में बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा मसला था। फिर हमने कोशिश की कि उसको कैसे हल किया जा सकता है ना, तो बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे कुलीगों से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छी किट इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह ये मसला नहीं आएगा। फिर हमने एक अच्छी किट का इंतखाब किया, एक अच्छी किट लेके आए, उस अच्छी किट को इंस्टॉल किया। अब ना कोई स्टार्टिंग में मसला आता है, ना ही उसके अलावा अभी बार बार मुझे गैस खोलना और बंद करना पड़ता है, ना ही उसके अलावा मुझे अभी एवरेज में कोई मसला आ रहा है। इस किट ने एवरेज भी बहुत अच्छी दी है। जब सब चीज़ें हमने कर ली, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए और अपने दोस्तों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो मेरी मोटरसाइकिल पर भी मुझे कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट महसूस नहीं हो रहा, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ है। और जो मैंने इसमें इंस्टॉलेशन किया है, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ कि हमने कैसे उसकी इंस्टॉलेशन की है। मैं अभी उस्ताद खालिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बाइक के टापे खोलें और टापे खोल के फिर हम जो अंदर इंस्टॉलेशन किया है ना, वो क्या चीज़ें हैं और किस तरह हैं वो आपको दिखा सकें। उस्ताद जी मेहरबानी करें। भाई टापे खोल गए। उस्ताद जी ने जी टापे दिए हैं खोल। अभी ये हमने किट ली है, ये ग्लोबल की किट है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की किट है। इसके ऊपर की कोई किट जो है मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। सबसे अच्छी गैस की किट यही है। ये हमारा इनलेट पाइप है जहाँ से गैस इन होती है, और ये वैक्यूम का पाइप है हमारा, जहाँ से हमने इसका वैक्यूम एडजस्ट करना होता है। ये वैक्यूम एडजस्टर लगा हुआ है और ये पाइप सीधा से जा रहा है यहाँ पे कार्बोरेटर के ऊपर वाली साइड पे। फिर उसके बाद एक आउटलेट है इसी गैस किट का, वो बिल्कुल नीचे यहाँ करके पाइप लगा हुआ है। यहाँ से गैस आउट होती है और यहाँ से इन होती है। यहाँ से हमने गैस इसके अंदर बर्निंग चैम्बर के बिल्कुल नज़दीक जाके लगा दिया है, ताकि यहाँ से आसानी से जल सके गैस, इसको बाइक को स्टार्ट होने में या कोई और मसला ना करे। ये सारी इसकी एक इंस्टॉलेशन है। उसके बाद ये है हमारा मेन सिलेंडर जो हमने बना के लगाया। इसके ऊपर हमने सारी एफ़र्ट की और मेहनत की है। ये एक 3 इंच का पाइप है और हमने कोशिश की कि अच्छी थिकनेस का मिले। तो जो बोरिंग वाले पाइप होते हैं, ये बोरिंग वाले पाइप की स्क्रैप का एक टुकड़ा है। इसकी थिकनेस काफ़ी बेहतर है। तो ये उस्ताद कदीर के साथ हमने मशवरा किया था, तो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि थिकनेस के हिसाब से आप उस पर चले जाएँ, आपको मसला नहीं आएगा। जो वेल्डिंग का जितना भी काम है वो मैंने उस्ताद कदीर साहब से करवाया है। वो वेल्डिंग की बहुत अच्छे कारीगर हैं। और ये जो बैंड लगाए हैं या ये जो करके लगाया है, पाइप लगाया है, इसकी फ़िटिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने उनसे बनवाई हैं, उन्होंने बना के दी है। ये हमने यहाँ से क्या नाम है, इसका सिलेंडर बनाया। सिलेंडर बनाने के बाद ये सेफ़ गार्ड है। इस सेफ़ गार्ड के अंदर हमने ये नट लगा के इसको इसके साथ फ़िट कर दिया है और यहाँ से इसका पाइप जाता है बाइक के अंदर। यहाँ से इसकी जो गैस है, ये आउटलेट है, यहाँ से होती हुई फिर वो गैस की जो मैंने दूसरी साइड आपको दिखाई है, यहाँ पर ये इन हो जाता है। यहाँ पर इन होने के बाद यहाँ से गैस आउट होता है और ये वैक्यूम एडजस्टर है इसका। इसमें एक फ़िल्टर के जो लोटा लगा हुआ है पीछे, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है कि उसको एयर के लिए ना फ़्लो, जो एयर का फ़्लो है वो कम चाहिए होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि ये एक ड्रेन वाला पाइप होता है। ये ड्रेन वाला पाइप हमने एयर फिल्टर के लोटे के आगे लगा के इसके पीछे हमने ये कर दिया है। ये तब इस्तेमाल में आता है कि जब हम अपनी बाइक को पेट्रोल पे वापस चलाना चाहेंगे, तो हम ये ढक्कन जो है, ये वाला ढक्कन हम खोल लेंगे। ये ढक्कन खोलने के बाद इसको एयर जो है प्रॉपर मिलेगी, जिससे हमारी बाइक पेट्रोल पे भी चल पाएगी और गैस पे भी चल पाती है। ये हैं हमारे उस्ताद कदीर साहब। उस्ताद जी आपने बहुत अच्छा काम करके दिया यार, आपका बहुत शुक्रिया। ये फ्रंट से लुक है इसकी। अभी हमने इसके ऊपर पेंट नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि जो भी इसके अंदर प्रो एंड कॉन्स हैं वो एक दफ़ा तसल्ली से हम देख लें, उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह पेंट करेंगे। इसके अंदर कैपेसिटी है 1.5 किलो की। 1.5 किलो के साथ ये कम से कम 130 से 40 किलोमीटर जो है ये हमें एवरेज देगा इंशाल्लाह। उसके बाद अभी तक जो हमने एवरेज इससे ली है वो 1 किलो में 85 किलोमीटर ली है। अगर हम बाहर जाके चलाएँगे तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर एवरेज हमें ज़्यादा मिलेगी। तो अभी मैं उस्ताद से कहता हूँ कि वो इसके टापे बंद करें ताकि मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँ।
काफ़ी सारी एफ़र्ट और मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाइक की बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत लुक है। अभी उसमें कोई भी पता नहीं चलता कि इसके अंदर हमने गैस की इंस्टॉलेशन की हुई है या नहीं की हुई। और सबसे बुरी बात यही लगती है लोगों को कि यार वो गैस का डब्बा साथ में लगा हुआ बहुत बुरा लगता है, तो उसको हमने बचाने के लिए उससे ये सारी एफ़र्ट और मेहनत की थी। तो अभी मैं अपनी बाइक की आपको फ़ाइनल लुक देता हूँ। ये बाइक की फ़ाइनल लुक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एबनॉर्मल लगती हो या बुरी लगती हो। ये जितनी भी सारी इंस्टॉलेशन है ये हमने इसी दुकान पे बैठ के की है, उस्ताद खालिक साहब की दुकान पे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जो आप करना चाहता हो तो मेरा फ़ोन नंबर मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर है, वो मेरे साथ फ़ोन पे रब्ता करके इसके बारे में सवाल जवाब कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई इंस्टॉल करवाना चाहता है तो ये सर्विसेज उस्ताद खालिक साहब देना चाहते हैं कि कोई भी इंस्टॉलेशन अगर गैस की करवाना चाहता है तो वो इनके पास आ सकते हैं, वो इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। उस्ताद खालिक से जो इंस्टॉल करवाएगा इंशाल्लाह उसके सामान की और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसकी ज़िम्मेदारी मैं ख़ुद लूँगा कि वो इतनी एवरेज उसको निकाल के देंगे और सारी इंस्टॉलेशन और फिटिंग इंशाल्लाह अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। जो वेल्डिंग का काम है वो कदीर भाई करते हैं, अगर कोई वेल्डिंग का काम भी करवाना चाहेगा उनसे तो वो भी वो करके दे सकते हैं। ऑल्ट्रेशन वाला काम करवाना है तो वो भी ये करके दे सकते हैं। और जो बनी बनाई चीज़ें आती हैं मार्केट से ख़रीद के लगाने वाली वो भी ख़रीद के लगा के दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब या कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। अगर किसी ने इंस्टॉलेशन करवानी है या इंस्टॉल करवाना है तो फिर उस्ताद खालिक साहब हैं, इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई इनके साथ रब्ता करके लगवाना चाहे तो वो इनसे भी आगे लगवा सकता है। अभी आपने मुझे मेरा व्लॉग देख के बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक है उसको फॉलो करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।